हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, नया टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। तो हम समझेंगे आसान भाषा में। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता, इसी को कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। ये कब और किसके किसके बीच हुआ था, इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पाते होंगे। आप लोग जितनी वीडियो हमारी देखते हैं तो वो आसान भाषा में रहता है कि हम समझा सकें। ये सब जो इम्पोर्टेंट जो बिहार दरोगा या बीपीएससी का क्वेश्चन जो रहता है उस टाइप से हम बनाते हैं। मतलब कि आने वाले समय जो हमारे सर जो बताते हैं उस टाइप का हम आपको बताते हैं कि आप आसान भाषा में समझ जाओ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता से पहले कुछ बातें जान जाते हैं। देखिए, कोई भी, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, तभी कोई घटना होती है। ठीक है, तो बात होती है दोस्तों साबरमती आश्रम, मतलब नमक सत्याग्रह। जब नमक सत्याग्रह हो रहा था 1930 की बात है, 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों। फिर क्या हुआ कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय गांधी जी मतलब आंदोलन कर रहे थे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में पकड़कर डाल दिया 1930 में। ठीक है, 1930 में मतलब जेल में पकड़कर डाल दिया। और फिर क्या हुआ कि गांधी जी जब साबरमती आश्रम जब आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और देसी वस्तुओं को अपनाएं। मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब जो इंग्लैंड और लंदन का जो सामान होता था उसको नहीं खरीदना है, जो देश में बन रहा है, जो देश में निर्मित हो रहा है अपने भारत में, उसको खरीदना है। इसकी वजह से क्या हुआ, जब गांधी जी ने ये बात बोला तो भारत की जनता भाई गांधी जी को बहुत मानती थी। तो क्या हुआ कि गांधी जी की बातों को मानते हुए भारत की जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। मतलब उन लोगों का 50% से अधिक नुकसान होने लगा। मतलब अंग्रेज जो बौखला गए। देखिए, अंग्रेज जो था ना वो व्यापार करने के लिए से तो भारत में आया ही था। तो क्या हुआ कि गांधी जी के कहने से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा और देसी वस्तु अपनाने लगे। तो कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ देता है आपसे कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और देसी वस्तुओं को अपनाएं। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो मतलब इसी को विचार विमर्श करने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में एक सम्मेलन रखा जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहा गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है। तो भारत से जो लोग गए थे वो तो मात्र मतलब 89 लोग, मतलब 89 लोग भारतीय दल वहां पहुंचा था। कहाँ? जेम्स पैलेस इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। वो पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को अपने समक्ष अंग्रेज ने बैठाकर खाना खिलाया, बातें की। तो ठीक है, तो जब 1930 में 12 नवंबर 1930 को जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों, तो इसमें शामिल हुए थे भीमराव अंबेडकर और उनके साथ थे सर तेज बहादुर सप्रू शामिल हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले भारत के कौन व्यक्ति थे। तो बहुत सारे को याद होता है कि भीमराव अंबेडकर थे। ये भी सही है, भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन भाग लिए। लेकिन जो उनके साथ एक और जो लिए थे दोस्तों वो थे सर तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने भारत मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को जो हुआ प्रथम, फिर 7 सितंबर 1931 को हुआ और फिर 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, सब में इन दोनों ने, भीमराव अंबेडकर और सर तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। तो जब ये लिया तो मतलब जब ये लोग गए तो मतलब सफल नहीं हो पाया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। तो बिना कांग्रेस के वहाँ मतलब भारत जाना जाता था उस समय। कांग्रेस मतलब भारत, गांधी जी उस समय। तो वहाँ के विद्वानों ने मतलब तंज कसते हुए कहा प्रथम गोलमेज के बारे में कि बिन दूल्हे की बारात है। जब असफल हो गया तो विद्वानों ने कहा कि बिन दूल्हे की बारात है। दूल्हा मतलब कांग्रेस, गांधी जी को कहा वहाँ पर। तो असफल रहा। तो फिर अंग्रेज के क्या हुआ कि उन लोगों ने विचार विमर्श किया, बोला कि इससे तो काम नहीं होगा, गांधी को एकदम बुलाना पड़ेगा भाई। जब तक गांधी नहीं आएंगे तब तक हम लोग गोलमेज सम्मेलन सफल होगा नहीं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता रहेगा। तो इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि इंग्लैंड से खबर भेजा गया किस पे? इरविन के पास। इरविन जो उस समय का वायसराय था, भारत का वायसराय था। तो क्या हुआ कि बोला गया कि नहीं, गांधी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाना ही पड़ेगा, तब सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोला सब ठीक है। तो क्या हुआ कि दोस्तों फरवरी
फरवरी 1931 से ही मतलब बात विचार विमर्श होने लगा। गांधी और इरविन को समझौता कराने के लिए बुलाया गया कि दोनों में समझौता हो। तो गांधी जी को मनाते मनाते लास्ट में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। और इसमें सबसे जो अहम भूमिका निभाया दोस्तों वो थे सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर की अहम भूमिका से ही गांधी और इरविन समझौता हो सका। ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों 5 मार्च 1931 को, तो उसका प्रारूप जो तैयार किए थे, प्रारूप जो तैयार हुआ था पूरा, तो ये हर्बर्ट इमर्सन ने किया था। ये भी पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता में किसने मतलब प्रयास किया था, मतलब समझौता कराने का प्रयास किसने सबसे ज्यादा किया था, तो आपको याद रखना है सर तेज बहादुर सप्रू ने। और पूछ देगा कि गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना है हर्बर्ट इमर्सन ने, हर्बर्ट इमर्सन ने। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी फिर मान गए, बोले चलो ठीक है मान जाते हैं करते हैं। तो लेकिन बोला कि मेरी कुछ शर्तें हैं। तो अंग्रेज तो ऐसे भी असफल हो गया था वहां गोलमेज सम्मेलन में। वो बोला भैया तुम जो बोलो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्त थी हम बता रहे हैं पहले। अच्छा ये भी एक और बात याद रखना आप लोग कि गांधी इरविन समझौता से कुछ लोग खफा हुए थे, जिसमें पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे दोस्तों? क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता था उसमें पूर्ण आजादी की बातें नहीं कही गई थी, पूर्ण आजादी की बात नहीं कही गई थी, इसलिए पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस खफा थे इससे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो उसमें कौन लोग खफा थे, मतलब कौन लोग नाराज थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसमें खफा थे। ठीक है, तो फिर गांधी जी की शर्तें जो थी, गांधी जी ने अपनी शर्त बताई, बोला कि ठीक है हम आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो अंग्रेज बोला ठीक है भैया बोलिए, जो बोलेगा हम मानेंगे। तो बोला कि पहला शर्त यह है दोस्तों कि भारतीय समुद्र के पास जाकर समुद्र से नमक बना सकते हैं। मतलब कि भारत के जो लोग हैं समुद्र के पास जाकर वहां से नमक बना सकते हैं, उनको रोकिएगा टोकिएगा कोई नहीं। तो अंग्रेज मान गया, बोला ठीक है आपकी जैसी मर्जी, आप जो बोले वही होगा। तो शर्त मान गया, ठीक है। फिर दूसरा शर्त गांधी जी बोले कि राजनीतिक कैदी जो हैं उनको रिहा करना होगा। मतलब जो आंदोलनकारी थे उन लोगों को पकड़कर जो जेल में डाला गया था उन लोगों को सबको रिहा करना पड़ेगा, तब हम आपके गोलमेज सम्मेलन में आएंगे। तो बोला ठीक है भैया आइए। तो ये भी बात मान गया। फिर तीसरी बात थी दोस्तों, गांधी जी ने बोला कि जहां शराब की दुकान है, वस्त्र शराब उराब की दुकान है, वहां पर भारतीय जाके धरना दे सकते हैं। तो बोला ठीक है। देखिए अंग्रेज को क्या था ना कि बिजनेस करना था, किसी भी तरह गांधी को मनाना था। गांधी को मनाना मतलब कांग्रेस को मनाना मतलब भारत की जनता को मनाना। इसलिए अंग्रेज जो था गांधी जी की बात मान ली और ये बात तय हो गया। तो बोला ठीक है तब तो हम आपके सम्मेलन में आएंगे, आपके सम्मेलन में हम शामिल होंगे। तो अब जब गांधी जी ये सब बात मनवा ली है तो भाई अंग्रेज लोग की भी कुछ शर्तें थी, अंग्रेज की भी तो शर्तें होंगी ना। तो अंग्रेजों ने भी कुछ शर्त रखी, इनकी शर्त थी कुछ। तो बोला ठीक है सर गांधी जी हमने तो आपकी बात मान ली, अब आप हमारी बात भी मानिएगा। तो बोले ठीक है तुम बोलो अपना, तुम्हारा क्या शर्त है? तो इरविन ने बोला कि आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो जारी है, जो नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बोला कि पहले उसको आप बंद करिए। तो गांधी जी बोले ठीक है बंद कर देते हैं चलो। फिर बोला कि कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगा, मतलब वो इरविन कहा कि आपको द्वितीय सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। बोला ठीक है चलिए ले लेते हैं। तो गांधी जी तैयार हो गए, ठीक है। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों, और गांधी जी फिर मान गए। तो गांधी इरविन समझौता को लेकर कुछ बातें कही गई दोस्तों, जिसमें से गांधी इरविन समझौता के बारे युग परिवर्तनकारी मतलब इस समझौता को युग परिवर्तनकारी की संज्ञा किसने दी? के एम मुंशी ने कहा कि गांधी इरविन समझौता ये एक युग परिवर्तनकारी समझौता है, ठीक है। फिर दो महात्माओं का मिलन, मतलब इरविन और गांधी, मतलब दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब गांधी जी मान गए, फिर अब क्या हुआ कि 1932 फिर 7 सितंबर 1931 को 7 सितंबर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ 7 सितंबर 1931 को, तो गांधी जी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। जो गांधी जी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे दोस्तों,
तो वो जो गए थे उस जहाज का नाम था राजपूताना जहाज, ठीक है। तो यही पूछ देता है कि गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो इंग्लैंड जा रहे थे तो किस जहाज से जा रहे थे, तो वो था आपको राजपूताना जहाज, राजपूताना, ठीक है। राजपूताना जहाज। गांधी जी के साथ उनके जो बेटा जा रहे थे वो थे देवदास गांधी। फिर गांधी जी को जो इंग्लैंड में गए दोस्तों, जहां रुके वो था किंग्सले हॉल में ठहरे। तो 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी मतलब मान गए थे, बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो गांधी जी चले गए, उनके साथ जो था दोस्तों उनके बड़े बेटे थे देवदास गांधी, जो जहाज का नाम था राजपूताना जहाज से, मतलब पानी वाले जहाज से जा रहे थे। और जो हॉल में जाकर इंग्लैंड के हॉल में जो रुके तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे जाके। जो गांधी जी के साथ जो और थे तो मदन मोहन मलवीय, सरोजिनी नायडू और उनके बेटा देवदास गांधी। तो इन लोगों ने 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों, ठीक है। तो जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया तो उन्होंने डोमेनियन स्टेट उपनिवेशिक राज्य, डोमेनियम स्टेट की मांग कर दी। गांधी जी मतलब जो थे ना, मतलब वो जिद्दी टाइप के आदमी थे। तो गांधी जी उपनिवेशिक राज्य की मांग कर दिए, बोले कि नहीं अब हमें मतलब हमारी सरकार हमारे लोग वहाँ भारत में राज करेंगे। तो अंग्रेज बौखला गया, बोला कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो जब डोमिनियन स्टेट का जब मांग किए गांधी जी तो बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो वहीं से बीच जो चल ही रहा था गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल ही रहा था, उसी में से छोड़ के भागे गांधी जी, बोले हम नहीं रहेंगे, जा रहे हैं। तो गांधी जी फिर वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत का झंडा झुकने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत का झंडा झुकने नहीं दिया है, मैं वापस आ गया हूं लेकिन भारत का झंडा नहीं झुकने दिया है। तो इस तरह से था गांधी इरविन समझौता दोस्तों, ठीक है। तो फिर वापस आया तो फिर 1932 से फिर दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर जारी कर दिए। फिर दूसरा 1932 से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी और इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच जो इन लोगों को मिलाने का कोशिश किया हुआ तो सर तेज बहादुर सप्रू, जिसने गांधी इरविन प्रारूप तैयार किया हुए थे हर्बर्ट इमर्सन। तो ये सब जो बातें हैं आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप गांधी इरविन समझौता आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए जय हिंद।